हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो हमने एक चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या होती है। और इसके अंदर हमने नेशनल इनकम के मेजरमेंट के 3 मेथड देखे थे, जिसमें हमने हमारा वैल्यू एडिशन मेथड या जिसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, उसके बाद हमने इनकम मेथड इसके अंदर देखा। थर्ड हमारा इसके अंदर हमने एक्सपेंडिचर मेथड था, उसकी स्टडी हमने इसके अंदर की। उसके बाद जो हमारे पास एक चीज़ जो आती है वो ये है कि ट्रिपल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम जो है देखेंगे कि आपका नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर जो है, इसके आइडेंटिकल पैरामीटर्स हैं क्या। ये जो हमारे पास तीनों आइडेंटिकल पैरामीटर्स हैं, इनकी हम स्टडी करेंगे। और एक जो चीज़ इसके अंदर हम देखेंगे वो है हमारा रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा चैप्टर है ये ऑलमोस्ट आपका रिवीजन होगा और कुछ इसके अंदर हम न्यू चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें। तो चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर ट्रिपल आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है, 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम है, और एक हमारे पास आता है नेशनल एक्सपेंडिचर। बेसिकली अगर बात करें तो तीनों का मतलब ही क्या है, तीनों ही हमारे पास क्या है, जीडीपी को शो करते हैं। चाहे अगर हम बात करें नेशनल प्रोडक्ट की, नेशनल इनकम की, या फिर हम बात कर लें नेशनल एक्सपेंडिचर की। तो अगर सिंपल मीनिंग में कहा जाए तो देखने में तो ये लगता है कि तीनों ही क्या है, हमारे पास सेम है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेशनल प्रोडक्ट, और जो हमारे पास नेशनल एक्सपेंडिचर होता है, ये दोनों क्या है हमारे पास, जब हम इनमें जीडीपी काउंट करते हैं तो ये हमारे पास होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम के अंदर जब हम जीडीपी काउंट करते हैं तो जो जीडीपी आती है वो आती है हमारी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, कि जितनी भी आपकी जो इनकम है वो किसकी होती है, वो हमारी होती है फैक्टर कॉस्ट की। कैसे कि अगर हमारे पास क्या होता है, जैसे लैंड है, लेबर है, उसके बाद हमारे पास कैपिटल आता है, एक हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारे पास क्या है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या देते हैं, रेंट, वेजेस, कैपिटल को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो आपके पास एंटरप्रेन्योर है उसको क्या पे किया जाता है, प्रॉफिट। तो जब आप इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो जीडीपी आती है वो जीडीपी आती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल प्रोडक्ट की, तो हम नेशनल प्रोडक्ट जो है उसमें हम क्या पढ़ते थे कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, उसकी मनी वैल्यू, उस मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हमारा जीडीपी। तो ये जो जीडीपी आती है वो जीडीपी आती है किस पे, मार्केट प्राइस पे। उसी तरीके से हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो नेशनल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर हम पढ़ते थे कि आपका जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर को जब हम टोटल करते हैं, चाहे वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जितना भी उसके प्रोडक्शन के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, चाहे वो आपका फिक्स कैपिटल में है, चाहे आपका रॉ मटेरियल में है, तो इन सभी को हम क्या करते थे, ऐड करते थे। तो जो हमारे पास आता था इनको ऐड करने के बाद, वो हमारे पास आती थी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो तो ये दोनों क्या है हमारे पास, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें हम एक तो नेशनल प्रोडक्ट लेते हैं और दूसरा हमारे पास क्या है, नेशनल एक्सपेंडिचर है। बट नेशनल इनकम क्या है, वो एक फैक्टर कॉस्ट के ऊपर होती है, मतलब जो आपकी क्या है, साधन लागत के ऊपर ये है। तो अगर मुझे क्या है, इसको नेशनल, जो आपकी नेशनल इनकम है, अगर इसको मुझे मार्केट प्राइस के ऊपर काउंट करना हो तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर एक तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, प्लस कर देंगे, प्लस जो हमारे पास सब्सिडी होती है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। सब्सिडीज को क्या कहा जाता है, माइनस। तो सब्सिडीज को हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो आती है जीडीपी इस कंडीशन में, वो हमारे पास आती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अगर
आपसे कोई पूछे कि अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे जाना है फैक्टर कॉस्ट से, तो हम क्या करते हैं? तो अगर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट दी हुई है तो उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और सब्सिडीज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारे पास ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कि हमारे पास जो जीडीपी है मार्केट प्राइस, तो वो एक हमारे पास हो जाती है नेशनल प्रोडक्ट, एक हमारे पास नेशनल इनकम और एक नेशनल एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों ही क्या है इस कंडीशन में इक्वल हो जाएंगी। तो एक तो हमारे पास कंसेप्ट ये आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमने तीन अलग अलग मेथड पढ़े हैं, तीनों अलग अलग मेथड को हम क्या करेंगे, एक बार ये हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो अभी तक तीनों मेथड थे वो कैसे कैसे काम करते थे। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, जिसको हमने क्या है एक नाम और दिया था, वैल्यू एडिशन मेथड। तो ये क्या है, हमारे पास जो गुड्स है उसमें कितनी वैल्यू ऐड की गई, उसके मेथड्स को हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या है, हम जो हमारे पास तीन इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं कि प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जिसके अंदर आपका क्या है, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, आपका फिशिंग है, जो आपका खेती हो गई, या फिर मछली पालन हो गया। इस तरीके के जितने भी प्रोडक्शन होते हैं तो उनमें जो वैल्यू एडिशन किया जाता है ग्रोस, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। कि आपके जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनके प्राइस क्या हैं, उनको ऐड किया जाता है। प्लस आपका इसके अंदर आता है सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग आता है। तो हमने कितना प्रोडक्शन किया है, कितनी हमने सीमेंट, स्टील, जो ब्रिक्स है, जैसे हम ईंटें हैं, तो कितना हमने उन टोटल उनका कितना यूज़ किया है, उसकी मार्केट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो आती है। इसी के अंदर जो हमारा बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया, तो इनका जो प्रोडक्शन है जितना भी, वो सभी भी हमारा किसके अंडर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आता है। तो उसकी जो मार्केट प्राइस होगी उसको हम ऐड करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है इसमें टर्जरी सेक्टर के अंदर क्या है, बेसिकली इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या आपके जो कॉल सेंटर हो गए, वो सभी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उनसे जो इनकम अर्न करी जाती है, उस इनकम को हम बोलते हैं टर्जरी सेक्टर की इनकम। तो जब तीनों सेक्टर की इनकम को ऐड करते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपका टर्जरी सेक्टर है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जब आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपने फाइंड कर ली और आपसे ये पूछा जाए कि एनडीपी हम कैसे निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि आपके पास जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस दी है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हम माइनस करते हैं क्या, डेप्रीशिएशन। तो जब आप इस डेप्रीशिएशन या मूल्य ह्रास को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जीडीपी एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम फाइंड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हिंदी में शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये क्या है, हमारे पास शुद्ध घरेलू उत्पाद है, किस पे, बाजार कीमत पर। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू जो है उत्पाद हमारा, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ को एक लंबे टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या है, कंटिन्यूसली कम होती जाती है। इसका एक एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे आप एक बाइक का एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास एक बाइक है, तो जब आपने बाइक परचेज करी तो आप बाइक 70,000 रुपीज़ के आसपास की हम परचेज करते हैं। लेकिन अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, कम होती जाएगी। कि इसकी वैल्यू अगर आज से 5 ईयर के बाद हम बात करें तो इसकी वैल्यू मुश्किल से 25,000 रुपये के आसपास रह जाती है। तो 75,000 से जो इसकी वैल्यू कम हुई है 25,000, वो क्या है, इसका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन को क्या है, हमेशा जीडीपी में से माइनस कर दिया जाता है। तो ये आता है। उसके बाद है कि अगर आपके पास एनडीपी दिया हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया है, और आपसे पूछा जाए कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है फैक्टर प्राइस के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया जाता है, माइनस, और प्लस क्या किया जाता है, सब्सिडीज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपके पास नेट फैक्टर कॉस्ट आ गई है तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, अभी हमने पीछे भी देखा था कि अगर आप नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम हमारी निकलती है किस पे, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो हमारे पास क्या है, निकल के आ गया क्या, एनडीपी। तो एनडीपी जब आपके पास आ गया, एनडीपी किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसमें हम क्या ऐड कर दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, और में इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाती है। तो आप इसमें कोई भी आप वैल्यू रख के देख लीजिए, आपके पास क्या है, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल बन के आ जाएगा। उस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास नेट फैक्टर इनकम आपके पास दी है 500 करोड़, और जो फॉरेन में हमारे लोग थे उन्होंने जो फैक्टर इनकम अर्न करी वो करी आपकी 100 करोड़ के इक्वल। तो हमारी नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी, नेशनल इनकम आपकी हो जाती है 600 करोड़ के इक्वल। तो इस तरीके से आप क्या है, चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास मेथड आता है इसके अंदर, हमारे पास इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है हमारे पास, इनकम मेथड के अंदर हमने जितने भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सभी की इनकम को हम क्या है, ऐड कर लेते हैं। तो इसके बारे में हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि आपका इनकम मेथड क्या होता है। तो उसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप क्या है, सैलरी पे करते हैं या वेजेस पे करते हैं, तो वो ऐड किया जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या है हमारे पास, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। एक हमारे पास होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम है, जिसको हम बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। इसके अंदर क्या है, बेसिकली आपके वो सारे लोग आते हैं जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते, बल्कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे किसी डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, या कोई रेहड़ी वाला जो है वो एप्पल सेल कर रहा है, या ऑरेंज सेल करने वाला है, जो वेजिटेबल सेल करने वाले हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो सारे क्या हैं, इस मिक्स्ड इनकम के अंदर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस ओपन किया हुआ है। तो ये होता है। प्लस इसमें अगर हम जोड़ दें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये हमारे पास जो आएगी वो क्या आ जाती है, नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी को अगर मैं न्यूमेरिकली बढ़ाऊं तो जैसे आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, इसमें अगर हम वेजेस एंड सैलरी की हम बात करें तो मान लेते हैं वो है आपकी 500 करोड़ के इक्वल। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को तीनों को अगर हम ऐड करें तो तीनों को एडिशन अगर यहाँ पे हम सिंपली इनको ले लें 100 करोड़, 200 करोड़ हमारे पास इंटरेस्ट है और प्रॉफिट था हमारे पास 300 करोड़। तो टोटल ऑपरेटिंग कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाता है 600 करोड़ के इक्वल। जो आपके पास मिक्स्ड इनकम है ये मान लेते हैं आपके पास कितनी है, 500 करोड़ के इक्वल है ये भी। और नेट इनकम फ्रॉम जो एब्रॉड है ये हमारे पास कितनी है, 200 करोड़। तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना है, 500 और 600 को हम ऐड करते हैं तो ये आता है हमारा 1100 करोड़ के इक्वल। 500 तो हमारा 1600 हो गया और 200 ये, तो टोटल आपके पास कितना है, 1800। तो 1800 के इक्वल क्या है हमारे पास, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से हम क्या चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है फाइनल कंजम्पशन, कि जिन जिन गुड्स का कंजम्पशन किया जाता है उसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया है, तो वो सारा हमारा किसके अंदर आता है, प्राइवेट कंजम्पशन के अंदर आता है। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर आता है कि गवर्नमेंट जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करती है
जैसे चाहे वो रोड बनाने में हो, चाहे आपका ब्रिज बनाने में हो, तो उस टोटल को हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंडर रखते हैं। उसके बाद आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कि कितनी नई मशीनें जो है वो आई हैं, कितना हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस इसमें हम क्या है, नेट एक्सपोर्ट को भी ऐड करते हैं। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है हमारे, कि जितना भी आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट किया गया है, कि अगर हमारा एक्सपोर्ट माइनस में ये क्या होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास जो जीडीपी आती है वो आती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर कितने का है, 100 करोड़ का है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने का है, 200 करोड़ का है। उसके बाद आपका ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये हमारा 500 करोड़ का था, और नेट एक्सपोर्ट कितने का किया है हमने, वो हमने किया है 200 करोड़ का। तो ये हमारे पास जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1000 करोड़ के इक्वल। तो 1000 करोड़ आपके पास क्या आ गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर आपसे पूछा जाए कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, तो अगर इसमें से आपको निकालना है क्या, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हम क्या है, हम जैसे पहले फॉर्मूला यूज करते थे जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हम क्या करें, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका डेप्रिसिएशन कितना है, 50 करोड़ रुपए का है, कि 50 करोड़ रुपीज़ का हमारा क्या है, नहीं थी वो खराब, मशीनें थी वो खराब हो गई, तो 50 करोड़ रुपीज़ हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस। 1000 करोड़ हमारी जीडीपी आई थी मार्केट प्राइस पे, माइनस कर दें 50 करोड़ रुपीज़, तो हमारे पास जो हमारे पास जीडीपी है अब, क्या, नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी जो है हमारे पास, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास कितने का है, 950 करोड़ का, 950 करोड़ की हमारे पास ये आ गई। अगर हमारे पास मार्केट प्राइस आ गई तो इस मार्केट प्राइस को ही हम क्या कर सकते हैं, इसी से हम निकाल सकते हैं क्या, फैक्टर प्राइस। इसमें से हम क्या करें, मार्केट प्राइस में से हम इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दें, माइनस कर दें। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है कि मान लीजिए हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कितना मान लें हम, वो हमारा मान लेते हैं आपका 50 करोड़, कि 50 करोड़ हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हमारे पास जीडीपी जो सॉरी हमारे पास एनडीपी आया था, एनडीपी की वैल्यू क्या थी, 950 करोड़। तो 950 करोड़ में से इनडायरेक्ट टैक्स की हमने कितनी वैल्यू मानी है, 50 करोड़। तो इस 50 करोड़ को जब मैं माइनस कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 करोड़। ये 900 करोड़ क्या है, 900 करोड़ है हमारे पास एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास आता है। अगर इसी को मुझे क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को अगर मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाना हो, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अगर ये मुझे बनाना है किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि साधन लागत पर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर हमें ऐड करना है क्या, नेट डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में हमें ऐड करना है एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे किसके अंदर, जो हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आया है इसके अंदर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनता है, फॉर्मूला हमारे पास बनता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो हम क्या नहीं, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मान लेते हैं आपके पास कितनी है, इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 150 करोड़ का। तो हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास कितना था,
NDPFC कितना था हमारे पास, 900 करोड़ का, 900 करोड़ हमारे पास ये थे, प्लस हमने कितना मानना है, ये हमने माना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 करोड़। तो हमारे पास जो टोटल जो हमारी नेशनल इनकम आएगी वो कितनी आ जाती है, 1050 करोड़। 1050 करोड़ क्या है हमारे पास, नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम आप इसको बोल लीजिए, या हम इसको राष्ट्रीय आय बोल सकते हैं हिंदी में। ये हमारे पास क्या आएगी, राष्ट्रीय आय आएगी। ये सारे चीज़ें जो हैं आपको याद करनी पड़े, करते हैं क्या हम ऐड करते हैं, क्या चीज़ें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हम ऐड करते हैं और क्या चीज़ें हम माइनस करते हैं। उसके बाद हम इसमें जो पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है आपका रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटेड एग्रीगेट्स की हम स्टडी करते हैं। बेसिकली जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ते हैं। कि अगर हम बात करें जीडीपी एट मार्केट प्राइस के ऊपर, तो वैल्यू एडिशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम दो मेथड से देखते हैं। यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस किस मेथड के हिसाब से, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इनकम मेथड से। तो यहाँ पे आपका क्या है, रिवीजन होता है एक तरीके से कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके इनकम कितनी थी, उसके बाद रेंट, इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिट, इन तीनों को ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। तो इनको ऐड किया जाता है, प्लस एक ऐड हमारे पास किसको किया जाता है, मिक्स्ड इनकम को। इन सभी के बारे में डिटेल में आपसे पहले बातें कर चुका हूँ। तो उसके बाद एक हमारे पास इसमें आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कि उसको प्लस किया जाता है, और जो आपका डेप्रिसिएशन है या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है उसको भी क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो जब सारी चीज़ें ही ऐड होती हैं तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। किस मेथड से, इनकम मेथड से। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो दूसरा हमारे पास क्या आता है, हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करी। एक तो हमारा इसमें ऐड होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट ने कितना कंजम्पशन किया है, प्लस इसमें हम करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कि आपका जो देश है उसके अंदर कितना जो है कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, कितनी नई मशीनें जो है वो लगाई गई हैं, कितना आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। प्लस इसमें आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की कितना आपका जो स्टॉक है उसमें चेंज हुआ है, कि आपकी जो स्टॉक वैल्यू है वो कितना चेंज हुई है उसमें, तो वो हम ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करते हैं क्या, नेट एक्सपोर्ट। तो जब आप इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से। उसके बाद हमारे पास आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, कि अगर आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है तो उसमें से हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस करते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली हम निकालते कैसे हैं, कि अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया हो क्या, कि एक तो हमें दिया हो इनडायरेक्ट टैक्स और एक हमें दी हो साथ में सब्सिडीज। तो हम क्या करते हैं कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। तो जब आप ऐसे करते हैं तो उससे आ जाएगा हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स नेट। मान लीजिए आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है 50 और सब्सिडी आपको मिल रही थी 10 रुपीज़ के इक्वल, तो आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ जाएगा, 40 हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है उसमें से हम माइनस करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे हमारी जीडीपी आ जाती है। कि हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो फॉर्मूला भी हम क्या यूज़ करते हैं, कि अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, गिवन है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपके पास गिवन है। तो और हमें क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिए हुए हैं
और हमें क्या दी हुई है, सब्सिडीज। तो हम क्या करेंगे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस हम क्या करते हैं, इसमें सब्सिडी करते हैं, या आप इसको क्या करें, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। तो जो आपके पास, जब आप इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमारे पास आता है। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हमें निकालना हो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइस, तो उसमें हम किस कंडीशन में निकालते हैं कि अगर आपके पास दिया हुआ हो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें गिवन हो और हमें निकालना हो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मान लेते हैं आपकी जीडीपी कितनी है, 100 करोड़ की है, और आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, आपके पास 50 करोड़ का है, तो आपके पास एनडीपी एट मार्केट प्राइस कितने का आ जाएगा, 50 करोड़ का। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें हम क्या है, इनकम मेथड से देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप इनकम मेथड से देख लें तो भी हमारे पास जो जीडीपी आती है वो फैक्टर इनकम पे आती है, प्लस अगर आपको क्या है, एनडीपी दिया हो मार्केट प्राइस पे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस अगर गिवन हो तो उससे हम क्या है, निकाल सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे भी हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे कि हमें इसमें से क्या करें, एनडीपी में से माइनस कर दें क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर आप माइनस कर देंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगी। क्या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालनी है, तो हमारे पास क्या है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस कर दें हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा इसमें हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि अगर हम इनकम मेथड से निकालें तो जो हमारा इनकम मेथड है उसमें एम्प्लॉयमेंट की जो वेज है उसको हम ऐड करते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और हमारे पास मिक्स्ड इनकम है, जब हम सभी को ऐड करते हैं और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर इनकम के ऊपर हमारे पास एनडीपी आती है। प्लस अगर इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स कर दें तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। और उसमें भी अगर हम क्या है, इस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया जाए तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाती है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को जो है वो निकाल सकते हैं। अगर इसको आप सिंपल फॉर्मूले में लिखें तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आपके पास क्या दिया हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हो, तो उसमें हम क्या करें, इनडायरेक्ट टैक्स को आप प्लस कर दीजिए और प्लस आप क्या करें, डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि जब आप ये इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस, और नेट में अगर हम प्लस कर दें डेप्रिसिएशन तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कि अगर हमें सकल उत्पाद निकालना में हम क्या करते हैं, किस पे, बाजार कीमत पर। तो उसके अंदर क्या है कि आपके पास जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है उसमें हम क्या करें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम क्या कर दें, उसके अंदर ऐड कर दें जीडीपी के अंदर, तो हमारे पास क्या आता है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाएगा।
उसके बाद आता है हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस कि अगर आपके पास नेशनल जो है ग्रॉस नेशनल दिया हो तो हम उससे हम फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएंगे, तो उस मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट में से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। तो आप कहाँ चले जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इन सारी चीज़ों को जो मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो एक बार आप इनको पीछे से पढ़ के देखें। उसके बाद आता है हमारे पास, ये हमारे पास समझने की चीज़ है, इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्योरिंग प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि जो आपके पास प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर क्या क्या इनकम आती है। बेसिकली क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं कि जो आपकी जीडीपी होती है, जीडीपी जो होती है मार्केट प्राइस के ऊपर, वो दो सेक्टर से आती है बेसिकली। एक आपके पास आता है गवर्नमेंट सेक्टर और एक आता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर। तो अगर आप इन दोनों सेक्टर की इनकम को अलग अलग कर दें तो हमें देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर को जो इनकम है वो कहाँ से आती है और जो आपकी गवर्नमेंट की इनकम है वो किन किन सेक्टर से आती है। तो वो चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। बेसिकली क्या है, एक तो हमारे पास जो, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम कौन कौन सी होती है तो वो देख लेते हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन करता है, किस पे, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, वो हम इसके अंदर प्लस कर देते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन नहीं करती, यहाँ पे हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की। जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो कितना प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। एक तो इसके अंदर आता है वो, प्लस इसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कितनी अर्निंग मिलती है तो उसकी हम बात करेंगे, प्लस इसमें जो गवर्नमेंट है उसका कितना पार्ट होता है हम उसकी इसके अंदर बात करते हैं। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर बोल लीजिए या आप इसको गवर्नमेंट सेक्टर बोल लीजिए, दोनों जो है उसका मतलब सेम ही हमारे पास आता है। तो जो इनकम होती है वो बेसिकली जो आपकी जीडीपी है दो ही सेक्टर से आती है। तो एक तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर आपके जितने भी इंडिविजुअल जो है वो अर्न करती है। एक आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर हमारे पास, गवर्नमेंट सेक्टर हमारे पास कौन सा होता है। तो अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जिसमें जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो, तो जितना भी कंट्रोल होता है उसका, वो किसी एक सिंगल पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। दूसरा हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, जिसका सारा कंट्रोल क्या है वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हाथों में होता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के हाथों में होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, कुछ इनकम अर्न करता है और कुछ क्या है, प्राइवेट सेक्टर इनकम अर्न करता है। तो जब आप गवर्नमेंट और प्राइवेट की इनकम को आप ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गवर्नमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट की आप इनकम को अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से होती है, गवर्नमेंट की इनकम तो बेसिकली एक क्या है, आपकी जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की खुद की एंटरप्राइजेज होती हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज जैसे होती हैं, जैसे रेलवे है, तो रेलवे क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट की कंपनी है। तो रेलवे से जो इनकम अर्न होगी वो कुछ, अगर गवर्नमेंट की और कोई कंपनी है तो वहाँ से जो डिपार्टमेंट है, जैसे पासपोर्ट की फ़ीस हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस हो गई, तो सारा क्या है, गवर्नमेंट की। तो वो सारी किसके अंदर आएंगी, गवर्नमेंट की इनकम के अंडर आती हैं। प्लस कुछ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या फिर कुछ और तरीके से गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है वो इसके अंदर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट इनकम की, तो प्राइवेट इनकम के अंदर क्या क्या आता है, प्राइवेट इनकम के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड की जाती हैं। कि एक कंपनी है जैसे हमारे पास, तो अगर हम बात करें कि कोई शुगर की कंपनी है, तो शुगर की कंपनी क्या है, इसको जितना भी जहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ कहाँ से पैसा इसको मिल सकता है,
एक तो इसको पैसा मिलता है जितना भी प्रोडक्शन करेगी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो एक तो इसमें आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो एक तो जितना भी प्रोडक्शन करेगी वो वहाँ से इसको पैसा मिलता है, प्लस एक इसको पैसा कहाँ से मिलता है कि अगर इसकी कोई ब्रांच हो बाहर, कि मान लेते हैं आपके पास कोई ए कंपनी है और ए कंपनी की जो ब्रांच है वो कहाँ है, यूएसए में है। तो जो यूएसए में जो कंपनी पैसा अर्न करेगी तो वो क्या होती है, इसकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इसमें क्या है प्लस किया जाता है। प्लस इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ट्रांसफर पेमेंट की जाती है। मान लेते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कुछ सब्सिडीज देती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट भी क्या है यहाँ पे प्लस करी जाती है। प्लस एक जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, इसको प्लस किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी भी क्या करती हैं, कुछ पैसा उधार देती हैं गवर्नमेंट को, तो उस कंडीशन में क्या है इसको प्लस कर दिया जाता है इसकी। प्लस इसके अंदर क्या है कि कुछ पेमेंट आती है अब्रॉड से, कि कोई जो सोशल हेल्प है वो अगर मिल जाती है कंपनी को, कहाँ से, अब्रॉड से, विदेश से, तो उसको भी क्या किया जाता है प्लस किया जाता है। कि कोई अगर आर्थिक सहायता कंपनी को बाहर से मिलती है तो उसको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। जब इन सारी इनकम को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो इनकम आती है वो आती है आपकी प्राइवेट इनकम, कि कंपनी ने कितना पैसा अर्न किया। कि जो शुगर कंपनी थी, अगर मान लेते हैं इसने जितना भी अभी तक पैसा अर्न किया है वो अलग अलग सेक्टर से, तो उसमें हम क्या करेंगे उसको प्लस कर देंगे। कि मान लेते हैं आपकी जो कंपनी है शुगर कंपनी, उसने पैसा अर्न किया टोटल 2000 करोड़ रुपीस। ये क्या है 2000 करोड़ इसकी इनकम है। 2000 करोड़ क्या है, ये इसकी सभी जगह से आएगी, चाहे वो इसने खुद पैसा अर्न किया हो, कि एक तो इसने जो प्रोडक्शन किया है उससे पैसा अर्न किया हो, या फिर इसने नेशनल जो आपकी इसकी बाहर कुछ ब्रांचेज हैं वहाँ से पैसा इसने अर्न किया हो, या गवर्नमेंट की कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट है वहाँ से इसको सहायता मिली हो, चाहे आप इनको जो है सब्सिडी मिल गई हो, या फिर इसने गवर्नमेंट को लोन दिया था वहाँ से पैसा मिला हो, या फिर जो इसको कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, जैसे अगर मान लेते हैं आपका वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है या आपका कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ से इसको जो भी फंड मिलेगा तो उनको क्या है प्लस कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आती है, प्राइवेट इनकम के। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है कि जितना भी आपको पैसा जो है वो प्राइवेट कंपनी ने कमाया था, तो उसका कितना पार्ट जो है वो हाउस होल्ड के पास आया, यानी कि हमारे पास। कि अभी हमने देखा कि जो आपका प्राइवेट इनकम है, प्राइवेट इनकम किसकी थी, हमने माना था कि एक कंपनी जो है उसने कितना पैसा अर्न किया, तो हमने माना था कि आपका क्या है 2000 करोड़ रुपीस है। तो इस 2000 का कितना पार्ट जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं क्या, पर्सनल इनकम। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर कंपनी ने 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है तो 2000 करोड़ जो है वो सारे हमें ही दे देगी सैलरी या वेजेज के रूप में, ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता क्या है कि कंपनी को भी कुछ टैक्स पे करने होते हैं, तो इन 2000 रुपीज़ में से कुछ पैसा जो है वो कॉरपोरेट टैक्स के रूप में कहाँ चला जाता है, गवर्नमेंट को। प्लस कुछ पार्ट जो है वो कॉरपोरेट सेविंग के रूप में जो है जो फर्म है वो अपने पास रखती, ये रखा जाता है सेल्फ के पास। अभी सेल्फ के पास क्यों रखा जाता है पैसा, ये इसलिए कि जो अगर मान लीजिए फ्यूचर में कंपनी को किसी पैसे की नीड पड़ती है, फ्यूचर नीड्स के लिए क्या है पैसे को रखते हैं। भविष्य में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, कोई नई मशीन की, तो उस कंडीशन में इस पैसे को यूज़ किया जा सकता है। तो जितना भी हमारे पास प्राइवेट अर्निंग आई थी, प्राइवेट अर्निंग कितनी थी हमारे पास, 2000 करोड़ हमने मानी थी। इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स मान लेते हैं, हमने 300 करोड़ जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए, और 500 करोड़ जो है हमने इसमें कॉर्पोरेट सेविंग रख ली। हमारी कितनी रखी है हमने,
500, एक सेकेंड, ये 500 करोड़ क्या थी, हमने सेविंग रख ली। तो हमारे पास जो प्राइवेट पर्सनल इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 1200 करोड़ के इक्वल। तो 1200 करोड़ क्या है हमारी, आती है क्या, पर्सनल इनकम। उसके बाद आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कि मान लीजिए आपको जो ये 1200 करोड़ रुपए मिले हैं, क्या, अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके जो फादर हैं या कोई भी आपके घर में जो गवर्नमेंट जॉब में हो, तो उसकी सैलरी मान लेते हैं आपकी 50,000 रुपीज़ है, तो क्या इस 50,000 रुपीज़ को क्या आप लोग पूरा खर्च कर पाते हो? अपनी मर्जी से आप कितना पैसा खर्च कर पाएंगे, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अगर इसको और सिंपल टर्म में लिखो तो इसका मतलब जो होता है वो पैसा जिसको आप खर्च कर सकते हो, खर्च करने योग्य पैसा, कि आप कितना पैसा, कितनी मनी आप खर्च कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम हम कैसे निकालते हैं? डिस्पोजेबल इनकम निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो आपका क्या है, जितना भी कंजम्पशन होता है उसमें हम सेविंग को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमारे पास क्या निकाल के आती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। दूसरा क्या है कि अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम कितनी बची थी, 1200 करोड़। तो 1200 करोड़ में से भी हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आप क्या है, इनकम टैक्स जैसे पे करते हैं। तो वो क्या है, डायरेक्ट किसको पे किया आपने, गवर्नमेंट को किया। तो इनकम का एक पार्ट तो कहाँ पे चला जाएगा आपका, डायरेक्ट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास। दूसरा आता है मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि आपका क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ आपको फाइन लगाए हैं, प्लस कुछ आप हो सकता है आपने किसी लाइसेंस की, या आप घर रहते हैं तो उस घर में रहते हैं तो उसका कुछ आपने टैक्स पे करा हो, या आपने कोई फीस दी हो। जैसे हम कोई बाइक वगैरह परचेज करते हैं तो उस टाइम पे हम रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, तो एक हमारे पास हम वो इसके अंदर ऐड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आती हैं। तो मान लेते हैं कि आपका 1200 है, और इस 1200 के ऊपर आपने क्या है, 100 रुपीज़ इनकम टैक्स दे दिया। 100 क्या है हमारे पास, इनकम टैक्स है। और जो फीस या फाइन मान के चल लेते हैं वो भी हमारे पास कितना है, मान लेते हैं आपके पास 50 रुपीज़ क्या है, फीस हमें दी हुई है। तो ये चीज़ हमारे पास है। तो 1200 -100 और -50, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचता है 1050। तो 1050 हमारे पास क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक, जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस में करंट रिप्लेसमेंट जितना भी होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, या रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे जो एक फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर हम कुछ मशीन यूज़ करते हैं। तो हम कुछ मशीन जब हम यूज़ करते हैं तो मशीन जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इन ख़राब मशीनों को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। इनकी जगह क्या है, न्यू मशीन यूज़ की जाती है। तो उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। कि अगर आपके पास ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम दी है, जैसे हमारे पास ये है कि इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि आपकी 1000 करोड़ के इक्वल क्या है, इनकम आपकी डिस्पोजेबल इनकम थी जब सारे टैक्स वगैरह आपने पे कर दिए। उसके बाद क्या है कि कुछ मशीनें ख़राब हुई थी, तो उन मशीनों को क्या करा आपने, रिप्लेस करा, और उसमें कितना खर्चा आया, 300 करोड़ का। तो 1000 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितना, 300। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 700। तो 700 हमारे पास क्या है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है उसकी डिस्पोजेबल इनकम की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट को जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी इसके अंदर प्लस कर दी जाती है। कि यहाँ पे आपका क्या है,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, उसी में हम इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दें, उसी में हम क्या है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको प्लस कर दें, और प्लस यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड करते हैं, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि गवर्नमेंट को क्या है कुछ हेल्प मिलती है, कहाँ से, किसी भी कंट्री से भी मिल सकती है, यूएसए है या फिर आपका किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है, तो वहाँ से अगर कोई हेल्प मिलती है तो उसको भी हम क्या है यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसको हम कैसे निकालते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है आपके पास 1000 करोड़ का है, नेट टैक्स गवर्नमेंट को कितने का मिला है, ये है इसको मिला है 100 करोड़ का। एब्रॉड से इनकम कितनी हुई, एब्रॉड से इनकम हुई थी इंडिया की 200 करोड़ के आसपास, और जो वर्ल्ड है वर्ल्ड से कितना जो हेल्प है गवर्नमेंट को मिली, मान लेते हैं ये आपकी मिल गई इसको 300 करोड़ की। 300 करोड़ की हेल्प जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने दी, हो सकता है वर्ल्ड बैंक ने दे दी हो सकता है आईएमएफ ने दी हो या किसी कंट्री ने दी हो, तो इन सभी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, ये आता है आपका 1600 करोड़ के इक्वल। तो 1600 करोड़ क्या है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास होती है। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर कोई भी आपको डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।